हम लोग कल यानी पिछला क्लास में अवयवों पर प्रारंभिक संक्रिया द्वारा व्युत्क्रम ज्ञात करना सीख रहे थे, जिसका हम लोग थ्योरी पढ़े हैं। कुछ एक और थ्योरी रह गया है जो हम बोर्ड पर लिख चुके हैं, और ध्यान दीजिएगा यही सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी है। इसको जो बताएंगे वो ध्यान से आप लोग सुनिए, क्योंकि अगला एक्सरसाइज जो है वो इसी पर बनेगा। और जो पिछला दिन हम प्रारंभिक संक्रिया का जो 6 प्रकार का जो सूत्र लिखवाए हैं वो उसका प्रयोग होगा। तो काम करने का तरीका मेरा यही है, यही पर क्वेश्चन बनेगा, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझिए आप लोग। देखिए हम लोग क्या लिखे हैं, प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा एक अवयव का व्युत्क्रम यानी इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। यानी कि प्रारंभिक संक्रिया द्वारा, प्रारंभिक संक्रिया 2 प्रकार की होती है, पिछला ही दिन हम लोग पढ़ चुके हैं। एक होता है पंक्ति संक्रिया, एक होता है स्तंभ संक्रिया। यानी कि प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया और प्रारंभिक स्तंभ संक्रिया, यानी कि एलिमेंट्री रोज ऑपरेशन और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, ये 2 ऑपरेशन होता है। यहाँ पर देखिए हम लोग माना कि x तथा a b समान कोटि के अवयव हैं, तो एक अवयव समीकरण हमको यहाँ पर मिल गया, x बराबर a b। अब इसमें पहला पॉइंट आता है, देख लीजिए इसमें 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट अभी हम लिखे हैं, x बराबर ए बी पर प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया का प्रयोग करने के लिए हम इन संक्रिया के बाएं पक्ष के x, संक्रिया के बाएं पक्ष के x, बाएं पक्ष के x है और दाएं पक्ष के a, ध्यान दीजिएगा बायां पक्ष के x और दायां पक्ष के a पर एक साथ प्रयोग किया जाता है। यानी कि ये संक्रिया, यही संक्रिया नहीं, स्तंभ संक्रिया भी इसी तरह प्रयोग में आएगी। तो ध्यान दीजिएगा कि बायां पक्ष के x और दायां पक्ष के a पर हम लोग एक साथ प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया का प्रयोग करेंगे, यानी कि रोज ऑपरेशन का। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया द्वारा a इन्वर्स ज्ञात करने के लिए हमें एक समीकरण मिलता है। इसी समीकरण के अनुसार हम लोग क्वेश्चन हल करेंगे, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। करने के लिए a बराबर आई ए लिखा जाता है, जिसमें दोनों ओर देख रहे हैं आप लोग a है, एक ही अवयव है, और ये तत्समक अवयव यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, लिखा जाता है। तथा इन पर प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया का प्रयोग तब तक करते रहेंगे जब तक कि ये बदलकर I बराबर बी ए प्राप्त नहीं हो जाता। इसका मतलब ध्यान से सुनिएगा, a जो है वो I में बदल जाता है, I जो है वो B में बदल जाता है, लेकिन ये स्थिर है, ये a जो है वो इसमें भी है, देख लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा कि इस a पर हमको ऑपरेशन नहीं करना है, ये इसका अवयव का हम लोग मान भी नहीं रखेंगे। जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो उस समय आप लोग बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इसमें हम लोग इस समीकरण में केवल a का जो क्वेश्चन में हमको अवयव को परिवर्त ज्ञात करने को यानी कि इन्वर्टिबल करने को कहेगा, उसको यहाँ रखेंगे और उसी कोटि में I को भी यहाँ रखेंगे, और उसके बाद प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया का प्रयोग हम लोग करते जाएंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक कि I बराबर बी ए प्राप्त नहीं हो जाता। इसलिए ध्यान देना है कि हमको a को I में बदल देना है, उसी के लिए हमको प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया करनी है। यानी कि a को हम लोग प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया द्वारा प्रयोग करते करते उसे तत्समक फलन में बदल देना है। अब देखिए ये जो तरीका बताया है ये आपकी किताब में नहीं है, पहला बात। दूसरा ये है कि ये कोई बताता नहीं है, इसलिए इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये 3 पॉइंट पर तो समझ में आ जाएगा। हमको लगता है कि प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया करने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर हेडिंग हम दिए हैं प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया के द्वारा a इन्वर्स ज्ञात करने के तरीके। यहाँ पर पहला पॉइंट क्या लिखे हैं कि सर्वप्रथम a बराबर आई ए के बाएं पक्ष में a यानी कि इसका और दाएं पक्ष में I यानी कि इसका का अवयव रख लिया जाता है। यानी कि जो अवयव मिलेगा उसी को हम लोग अवयव में परिवर्तित कर देंगे। ये तो अवयव का संकेत है, इसे हम लोग मैट्रिक्स में बदल लेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, इसी पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया का प्रयोग इस प्रकार करते हैं कि दाएं पक्ष में a का स्तंभ, ध्यान दीजिएगा दायां पक्ष नहीं बायां पक्ष, बायां पक्ष के a का स्तंभ, यानी कि हम लोग संक्रिया करेंगे पंक्ति का,
लेकिन स्तंभ तत्समक के रूप में पूरा होता जाता है। यानी कि जब हम लोग पक्ति संक्रिया करेंगे तो अवयुग इस अवयुग ए का स्तंभ कंप्लीट होते जाएगा तत्समक के रूप में, यानी कि आइडेंटिटी बदल के रूप में बदलते जाएगा। और ये संक्रिया हम लोग इस प्रकार करेंगे कि जो संक्रिया हम एक बार कर लिए हैं वो संक्रिया फिर से दोबारा प्रभावित नहीं होनी चाहिए। जैसे तत्समक के रूप में पहला स्तंभ हमारा कंप्लीट हो चुका है तो वो फिर बदले नहीं, ऐसी संक्रिया करनी है, ये ध्यान देना। ये दूसरा पॉइंट, छोटा सा पॉइंट है लेकिन इसमें काम बहुत ज्यादा है, इसलिए ध्यान रखिएगा। तीसरा पॉइंट है कि बार बार प्रारंभिक पक्ति संक्रिया का प्रयोग कर दाएं पक्ष के अवयुग ए को, दाएं नहीं बाएं पक्ष के अवयुग ए को तत्समक फलन आई के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। यानी कि इसको ए को आई के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं, अर्थात ए बराबर आई ए बदल कर आई बराबर बी ए हो जाता है। इस प्रकार ए का व्युत्क्रम ए इनवर्स बराबर बी प्राप्त होता है। यानी कि यहाँ पर जो हमको मिलेगा, यहाँ पर जो बी मिलेगा, इससे और हम लोग इस समीकरण से तुलना करेंगे तो आई की जगह हमको यहाँ पर बी मिल रहा है, तो यही आई की जगह पर जो बी मिला हुआ है यही बी जो होगा वो हमारा इनवर्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम पिछला क्लास में परिभाषा में पढ़ चुके हैं कि ए और बी व्युत्क्रमणीय, यानी कि व्युत्क्रम प्राप्त होगा उसका ए बी बराबर बी ए बराबर आई। तो यहाँ पर देखो हमको बी ए बराबर आई मिला है, इसका मतलब कि बी जो है वो ए का व्युत्क्रम होगा। ठीक है, इस प्रकार ए का व्युत्क्रम हमको प्राप्त हो जाता है। दूसरा इसका पॉइंट है स्तंभ, इसी में दिखा देते हैं, आप लोग उसको लिखना है, लिख लीजिएगा। दूसरा पॉइंट यहाँ से फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग और लिखेंगे कि x बराबर ए बी पर प्रारंभिक स्तंभ, देखिए सेम वही रहेगा, केवल नाम बदल देना है, हम पढ़ देते हैं पर ध्यान दीजिएगा। x बराबर ए बी पर प्रारंभिक स्तंभ कर देंगे। यहाँ पर स्तंभ संक्रिया का प्रयोग करने के लिए हम इस संक्रिया के बाएं पक्ष के x और दाएं पक्ष के a नहीं b पर, जब हम लोग स्तंभ संक्रिया करेंगे तो a की जगह b कर देंगे, यानी कि x बराबर ए बी पे, यानी कि यहाँ b पर एक साथ प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ चलिए प्रारंभिक पक्ति संक्रिया द्वारा ए इनवर्स पक्ति नहीं, अब यहाँ पर क्या कर देंगे स्तंभ, तो हम चेंज भी कर सकते हैं लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होगा फिर से इसको लिखने में, इसलिए इसी पर समझा देते हैं, आप लोग आसानी से लिख लीजिएगा, इसमें कोई चेंज नहीं करनी। यहाँ पर क्या चेंज करना है तो हम बता दिए आप लोग की इन संक्रिया के बाएं पक्ष के x और दाएं पक्ष के b पर एक साथ प्रयोग किया जाएगा। यहाँ a की जगह b पर कर देंगे, क्योंकि स्तंभ संक्रिया में इस पर ऑपरेशन होगा और इस पर होगा, यानी कि इस पर और इस पर दोनों पर ऑपरेशन होगा। उसके बाद तीसरा यहाँ प्रारंभिक पक्ति संक्रिया द्वारा a इनवर्स ज्ञात करने के लिए a बराबर आई ए नहीं, अब a को यहाँ कर दीजिएगा, i को यहाँ कर दीजिएगा, यानी कि a बराबर ए आई लिखा जाता है। ठीक है, तथा इस पर स्तंभ प्रारंभिक स्तंभ संक्रिया का प्रयोग, यहाँ पर पक्ति की जगह स्तंभ कर लीजिएगा, स्तंभ संक्रिया का प्रयोग तब तक करते रहेंगे जब तक कि i बराबर ए बी हो जाएगा। यहाँ पर क्योंकि आप यहाँ पर क्या लिखे हैं ए आई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बी, तो i बराबर ए बी प्राप्त नहीं हो जाता। यहाँ पर देख लीजिए प्रारंभिक स्तंभ कर देंगे, यहाँ पर संक्रिया के द्वारा ए इनवर्स ज्ञात करने के तरीके, सर्वप्रथम a बराबर ए आई, ध्यान दीजिएगा क्या लिखेंगे ए आई के बाएं पक्ष के a और दाएं पक्ष के i का अवयव रख लिया जाता है, सेम होगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। प्रारंभिक स्तंभ संक्रिया का प्रयोग इस प्रकार करते हैं कि बाएं पक्ष के a और का स्तंभ नहीं, अब यहाँ पर पक्ति हो जाएगा, क्योंकि पक्ति संक्रिया में स्तंभ लिखे हैं तो स्तंभ संक्रिया में यहाँ पर पक्ति हो जाएगी, तो यहाँ पक्ति कर दीजिएगा, तत्समक के रूप में पूरा होता है। बार बार प्रारंभिक स्तंभ, यहाँ पक्ति की जगह स्तंभ कर लेंगे, संक्रिया का प्रयोग कर बाएं पक्ष के अवयव a को तत्समक फलन i के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं, अर्थात a बराबर ए आई को बदलकर i बराबर ए बी, यहाँ पर ए बी हो जाता है। इस प्रकार a का व्युत्क्रम a इनवर्स बराबर b प्राप्त होता है, यानी दोनों ऑपरेशन सेम है। अब इस पर हम लोग जब क्वेश्चन बनाएंगे तब हम लोग को समझ आएगी ज़्यादा कि हम क्या समझाएं। हाँ, आप हम लोग चलते हैं कि एक क्वेश्चन में इसके नीचे एक नोट भी है, वो देख लेते हैं। यदि a बराबर आई ए या a बराबर ए आई दोनों पर क्रमशः
पंक्ति और स्तंभ यानी प्रारंभिक पंक्ति और प्रारंभिक स्तंभ संक्रिया करते हैं और यदि बाएं पक्ष के ए पर यानी इस पर या इस पर किसी भी पंक्ति का, एक पंक्ति का या दो पंक्ति का या एक स्तंभ का या दो स्तंभ का सभी अवयव शून्य हो जाए, उस स्थिति में हमको ए इनवर्स प्राप्त नहीं होगा, यानी कि ए का व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होता। ये ध्यान रखिएगा। जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग को मिलेगा एक्सरसाइज में कि जिसके ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा, तो हम लोग इस पर भी ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण नोट है। ये देखिए, अब हम लोग एक्सरसाइज 3.4 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। हम लोग इस एक्सरसाइज में आपको 17 क्वेश्चन है, जिसको हम लोग को इन्वर्टिबल चेक करना है कि वो व्युत्क्रम के अस्तित्व है कि नहीं, यदि है तो उसको ज्ञात करना है। तो इसी पर हम लोग देखेंगे कि हमको करना क्या है। प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया या स्तंभ संक्रिया, दोनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। तो मान लीजिए कि हम प्रयोग करते हैं प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया। प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया से हमको क्या प्राप्त होगा? ए बराबर आई ए। पीछे भी हम लिखवा चुके हैं ऑपरेशन में। प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया में हम ए बराबर आई ए लिखेंगे। उसमें हल करने के तरीके में हम क्या लिख पाए थे? पहला पॉइंट कि बायां पक्ष के ए और दाहिने पक्ष का आई का अवयव रख लेते हैं, पहला पॉइंट मेरा था। तो चलिए ए वाला ए के जगह पे रख दीजिए और इसी कोटि का तत्समक यहाँ पे रख दीजिए। हमको मिल जाएगा 1 2 -1 3 इक्वल टू 1 0 0 1 8। अब समझ आएगी आप लोगों को कि हम लोगों को क्या करना है। अब देखिए हमको क्या करना है। ये जो तत्समक जिस रूप में है, यही रूप हमको ऑपरेशन करते करते यानी कि संक्रिया करते करते हमको इसको यहाँ पर कर देना है, और ये बदल के इधर क्या आ जाएगा उससे हमें मतलब नहीं है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, उससे मतलब नहीं है। लेकिन इसको संक्रिया करते करते हमको इस रूप में ला देना है। यही है आपका आइडेंटिटी, यानी कि आई यहाँ आ जाएगा, ऐसा ऑपरेशन करना है। तो हम लोग पंक्ति संक्रिया लेके चले। उसमें दूसरा पॉइंट हम क्या लिखे थे कि हम इस पर ऐसी संक्रिया करेंगे कि बायां पक्ष के ए, यही ना ए है, इसका स्तंभ जो है वो कंप्लीट होते जाएगा। किस रूप में? तत्समक के रूप में। तो हम लोग स्तंभ कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे पंक्ति संक्रिया करके। पंक्ति को जैसे मान लीजिए स्तंभ इसका क्या है 1 0, तो हम इसको 1 0 लाने की कोशिश करेंगे कि मेरा स्तंभ कंप्लीट हो जाएगा। यदि आप पंक्ति कंप्लीट करते रहें और पंक्ति संक्रिया लेके पंक्ति कंप्लीट करते हैं तो कभी आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो हम यहाँ पर ऑपरेशन ऐसा करेंगे कि हमको ये 1 0 जो है वो यहाँ पर आ जाए। तो 1 तो है ही, इसको 0 करना है, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं। तो ये किस पंक्ति में है? क्योंकि हम पंक्ति संक्रिया लेके चल रहे हैं, तो ये किस पंक्ति में है? ये दूसरा पंक्ति में है। तो R2 की संक्रिया होगी, एरो का चिन्ह देंगे, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, फिर आगे क्वेश्चन ज्यादा बनाना है। R2 यानी कि R2 वाला में हमको करना है इसको 0, तो हम पूरा पंक्ति को ले लेंगे। अब क्या करेंगे कि इसमें 2 से गुणा करके इसमें घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें घटा देंगे यानी कि R2 में R2 कर देते हैं यहाँ पर, फिर माइनस R1 में 2 से गुणा करना है 2 R1 से। चाहे यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि R2 - 2 R1 की संक्रिया करने पर, ऐसा लिख सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लिख सकते हैं R2 यानी कि जिसकी हमें संक्रिया करनी है, यानी कि R2 ही प्रभावित होगा, R1 प्रभावित नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा। तो R2 को हमको इसको 0 करना है, तो 0 करने के लिए क्या लिख लीजिए R2 - 2 R1, यानी कि इसमें हम 2 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, और इसमें से घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो वही काम हम करेंगे, और ये संक्रिया जो होगी इस पर भी लगेगी और इस पर भी लगेगी। ये देख रहे हैं ना आप लोग, उसी तरह है, इसका अभी हमको नहीं रखना है, ये इसी तरह लास्ट तक चलते रहेगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे देख लीजिए, R1 उसी तरह कर दीजिए 1 - R1 मेरा उसी तरह हो गया। अब R2 देखिए, इसमें R2 में से 2 R1 यानी कि 2 में से 2 घटाइएगा तो 0। फिर यहाँ पर आइए R2 - 2 R1, देखिए R2 है 3 - 2 R1, R1 -1 है तो 2 × -1,
क्या हो जाएगा देखिए, R2 माइनस 2R1, R2 माइनस 2R1 उसके संगत अवयव, उसके ठीक सामने के ही हम लोग अवयव लेते हैं। ये नहीं कि इसके साथ इसका ऑपरेशन होगा, इसके साथ इसका ऑपरेशन होगा, नहीं, एक दूसरे के नीचे वालों के साथ होता है प्रतिशत क्रिया में। तो देखो माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, तो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5। चलिए यही संक्रिया इधर भी करेंगे, इधर भी तो पहला पंक्ति उसी तरह लिख दीजिए, क्योंकि हम लोग का जो प्रभावित होने वाला पंक्ति है वो R2 है, तो हम R2 का प्रभावित होगा यहाँ पे, तो यही संक्रिया यहाँ भी लागू करेंगे। तो इसमें 2 से गुणा करके इसमें से घटाएंगे तो माइनस 2 हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे माइनस 2। इसमें 2 से गुणा करके इसमें घटाएंगे तो 1 ही होगा। ध्यान दीजिएगा हम क्या बोल रहे हैं, नहीं तो फिर यहाँ समझ नहीं आएगी तो फिर बाद में दिक्कत होगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। चलिए फिर करते हैं, देख लीजिए हमारा जो ये अवयव प्राप्त हुआ है वो I, इसी को ना हमको यहाँ पर लाना है, तो पहला इसका स्तंभ जो है वो मेरा कंप्लीट हो चुका है, देख लीजिए इसमें। अब ऐसी संक्रिया करेंगे कि ये अब दोनों लुप्त न हो, 1 और 0 हमेशा 1 0 अब रहना चाहिए, ऐसा अब हम लोग संक्रिया करेंगे। और इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे 0 1 का प्रयास, यानी कि इसको 0 करना है, इसको 1 कर देंगे तो तत्समक मेरा आ जाएगा। तो इसको हमको 0 करना है, इसको 1 करना है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि R2 में यदि हम लोग 5 से भाग दे दें तो ये 1 हो जाएगा। और हम लोग पीछे पढ़े हुए हैं किसी अवयव को किसी अचर के साथ गुणा करना, तो वही हम यहाँ करेंगे। तो ये किस पंक्ति में है R2 में। चलिए R2 की संक्रिया होगी और यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/5, भाग देना होगा तो 1/5 लिखेंगे R2 से। केवल R2 में ही हमको भाग देना है, तो केवल R2 ही हमको मिला, देख लीजिए, यानी कि R2 में हम 1/5 से गुणा कर रहे हैं, तो ये गुणा इधर भी होगा और इधर भी होगा। ध्यान दीजिए, ये अभी छोड़े हैं आप लोग, यहाँ पर लिख दीजिए। चलिए R1 उसी तरह लिख दीजिए 1 - 1। R2 में हम लोग 1/5 से गुणा करेंगे, तो 0 में 1/5 से गुणा 0 और इसमें 1/5 से गुणा 1। उसी तरह इधर भी आएगी 1 0, R1 उसी तरह रहेगा। R2 में 1/5 से गुणा कीजिए तो -2/5 और ये हो जाएगा 1/5। देख रहे हैं ना, हम लोग क्रमशः I की तरफ, इसको I की तरफ बदलते हुए अग्रसरित हो रहे हैं। अब इससे और इससे तुलना कीजिए तो देखिए मेरा पहला स्तंभ कंप्लीट, दूसरा स्तंभ में ये नीचे वाला आ चुका है 1 1। अब हमको इसको 0 लाना है, इसको 0 है यहाँ पर, तो इसको भी 0 कर देंगे हम लोग। तो कैसे करेंगे देख लीजिए, अभी ऑपरेशन में इसको और इसको जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये -1 है, ये +1 है, 0 हो जाएगा। तो 0 हमको किसको करना है -1 को, ये किस पंक्ति में है R1 में, तो संक्रिया किसकी होगी R1 में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे R1 और क्या लिखेंगे R1 + R2 से। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर R1 प्रभावित होगा, R2 प्रभावित नहीं होगा, R2 को हम उसी तरह लिखेंगे। चलिए करते हैं R1 + R2। तो चलिए 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही होगा, -1 में 1 जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, ये R2 उसी तरह रह जाएगा। चलिए इधर भी RHS में भी वही संक्रिया होगी, हम लोग को R1 + R2 करना है और R1 की जगह पे लिखना है। यहाँ पर देखिए एरो के चिन्ह के पहले R1 है ना, यानी कि R1 की जगह पर ही लिखना है। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 1 - 2/5, 1 - 2/5 क्या हो जाएगा 5 - 2 यानी कि 3/5। तो लिखिए 3/5, इसको भी जोड़िए R1 + R2, तो 0 में इतना जोड़ेंगे तो उतना ही होगा और R2 उसी तरह लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर A है, A लिख लीजिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि हमारा टोटल काम खत्म हो चुका है। हम जो पढ़े हैं तीसरा पॉइंट में हल करने के तरीके में, तीसरा पॉइंट में कि बार बार प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया का प्रयोग करके A = IA को I =
बी ए के रूप में बदल देंगे तो देखिए आई आ गया है, आइडेंटिटी यही है ना, इससे और इससे मिलाइए, यही ना है आपका आइडेंटिटी। तो यहाँ आई आ चुका है, यहाँ आई जो है वो बी में बदल चुका है और ए है नहीं, यानी कि आई बराबर बी हमको मिल गया। तो हमको इस अवयव का व्युत्क्रम यही प्राप्त होगा, ये होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसलिए ए इनवर्स बराबर ये जो हमको प्राप्त हुआ है लिखेंगे 3/5 माइनस 2/5 1/5 और 1/5, यही हमको प्राप्त होगा। अब चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। ए बराबर दिया है, मान लेंगे तो माना कि हम लिख लीजिएगा आप लोग, माना कि 2 1 1 1 ए बराबर है। अब इसको फिर हम लोग इसी संक्रिया द्वारा हम लोग यही ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर अब के बाद हम स्तंभ संक्रिया का प्रयोग करते हैं। चलिए पक्ति संक्रिया का पहला में कर चुके हैं, अब स्तंभ संक्रिया का प्रयोग करते हैं। और ये जो पहला क्वेश्चन हम बनाया है इसको स्तंभ संक्रिया से भी बनाइएगा तो भी यही आंसर आएगा, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं प्रमेय में कि किसी भी अवयव की व्युत्क्रम जो होता है वो अद्वितीय होता है, यानी कि यूनिक होता है, यानी कि केवल और केवल एक होता है। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं प्रारंभिक स्तंभ संक्रिया से क्या लिखेंगे, ए बराबर ए आई, उसमें लिखवा चुके हैं आप लोग को, बता चुके हैं कि स्तंभ संक्रिया में ए बराबर ए आई ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसमें क्या लिखते हैं, एलएचएस में ए और आरएचएस में आई का मान रखेंगे। तो मेरा ए क्या दिया है क्वेश्चन में 2 1 1 1, ये ए इसी तरह रहेगा, आई का मान हम लोग रखेंगे 1 0 0। ध्यान दीजिएगा, स्तंभ संक्रिया कर रहे हैं तो केवल स्तंभ की संक्रिया होगी। जैसे देखिए अभी पक्ति संक्रिया जितना लिखे थे हम लोग, तो इसमें देखिए ये भी पक्ति संक्रिया हुआ है, आर का मतलब रो पक्ति संक्रिया हुआ है, यहाँ भी पक्ति संक्रिया हुआ है, यहाँ भी पक्ति संक्रिया हुआ है, यानी कि सारा पक्ति संक्रिया हुआ है, इसमें स्तंभ संक्रिया नहीं होगी। उसी तरह यहाँ पर स्तंभ संक्रिया हम जो कर रहे हैं इसमें पक्ति संक्रिया नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। तो हम लोग यहाँ पर अब स्तंभ संक्रिया कर रहे हैं, तो स्तंभ संक्रिया करते वक्त हम लोग को क्या दिमाग में रखना है कि हमको पक्ति कंप्लीट करते जाना है, किसका, इसका, यानी कि स्तंभ संक्रिया करेंगे हमको R1 R2 को इस रूप में करते रहना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर कि पहला पक्ति हम लोग देखेंगे, स्तंभ संक्रिया है तो हम लोग पक्ति पर नजर कर लेंगे कि पक्ति को हमको इस रूप में लाना है। तो मान लीजिए पहला पक्ति है हमारा 2 1, इसका पहला पक्ति है 1 0। तो हम देख रहे हैं कि इसको इससे बदल दे तो हमको 1 आसानी से मिल जाए। तो पहले बदलिए C1 C2 से, चलिए तो क्या हो जाएगा, C1 आ जाएगा C2 आ जाएगा C1 की जगह पे, और C1 चला जाएगा C2 की जगह पे। उसी तरह इधर भी होगा, C2 आ जाएगा C1 की जगह पे और C1 आ जाएगा C2 की जगह पे, ठीक है। अब चलिए हम लोग पक्ति पर ध्यान रखना है, संक्रिया कर रहे हैं कोलून का, लेकिन हम कंप्लीट करेंगे पक्ति को। तो पक्ति मेरा देखिए 1 2 है और यहाँ पर है 1 0, यानी कि इसको हमको 0 लाना है 2, तो 0 लाइए, ये कैसे 0 होगा, तो इसमें 2 से गुणा करके इसमें से घटा दीजिए। तो 2 किस स्तंभ में है, C2 में, यानी कि C2 की संक्रिया होगी। उसमें से किसको घटाना है, C1 को, यानी कि 1 जो है वो C1 में है तो C1 को घटाएंगे, लेकिन C2 में से C1 को घटाने से 0 नहीं होगा, इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 2 से गुणा कर दीजिए से क्या मिला देखिए, तो C2 प्रभावित होगा, C1 उसी तरह लिख लीजिए। चलिए अब C2 माइनस 2 C1, तो C2 ये है माइनस 2 C1 0, C2 1 माइनस 2 C1, तो C2 की जगह 1 रखेंगे और 2 C1 की जगह माइनस में 2 हो जाएगा, तो कितना मिलेगा -1 हो गया। यही संक्रिया इधर भी लागू होगी RHS में भी, तो C1 उसी तरह लिख लीजिए
ठीक है। C2 पर करेंगे हम लोग C2 माइनस 2C1, तो 1 रह जाएगा ये, क्योंकि इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 0 होगा और C2 से घटाएंगे तो 1 ही होगा। C2 माइनस 2C1, तो ये 2 से गुणा करके 0 में से घटाएंगे तो -2 हो जाएगा। आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग स्तंभ संक्रिया कर रहे हैं, लेकिन कंप्लीट मेरा पक्ति हो रहा है, उल्टा होगा। ध्यान रखिएगा, इसी चीज पर हम इसी चीज के लिए वो हल करने का तरीका लिखे थे, वो अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि हम क्या लिखे थे। यहाँ पर 1 0 कंप्लीट हो गया। अब हमको दूसरा पक्ति कंप्लीट करना है, तो दूसरा पक्ति इसका क्या है 0 1, देख रहे हैं। तो इसको हमको 0 करना है, इसको 1 करना है, ठीक है। तो इसको 0 कैसे करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो करिए 0, ठीक है। इसको जोड़ना है, यानी कि इसको 0 करना है, तो ये है C1, यानी कि C1 की संक्रिया होगी C1 प्लस C2 से, ठीक है। तो चलिए करिए, तो C1 प्लस C2, और हमको रखना कहाँ है C1 पे, तो 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही होगा, 1 में -1 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। C2 उसी तरह रहेगा, क्योंकि C2 पर संक्रिया नहीं हो रही है, 0 -1, यही संक्रिया RHS में भी होगी। C1 प्लस C2 यानी कि 1 हो जाएगा, C1 प्लस C2 यानी कि 1 में -2 को जोड़ेंगे तो -1 हो जाएगा, फिर C2 उसी तरह रख देंगे। चलिए अब देख लीजिए, हम लोग नजदीक पहुंच चुके हैं। अब RHS मेरा आई होने ही वाला है, तो ये माइनस हटाना है हमको, तो माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, C2 में -1 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो लिखिए -1 इंटू C2 से, चलिए C1 उसी तरह लिख लीजिए, इसमें माइनस से गुणा करेंगे तो 0 होगा, इसमें माइनस से गुणा करेंगे तो 1 होगा, ये इसी तरह रहेगा C1, क्योंकि हमको C2 में -1 से गुणा करना है, इसमें -1 से गुणा करेंगे तो -1, इसमें -1 से गुणा करेंगे तो +2। देख लीजिए हमारा LHS जो है वो आई में बदल चुका है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोग यदि ध्यान से बनाइएगा तो बहुत मन लगेगा इसको बनाने में, इसलिए ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हमको A इनवर्स क्या मिल गया, यही है आपका A इनवर्स बराबर 1 -1 -1 2। हमको लगता है कि आप लोग क्वेश्चन कुछ बना भी लीजिएगा इसमें का, इसलिए इसमें का कुछ क्वेश्चन आप लोग को छोड़ेंगे हम बनाने के लिए। इसमें 15, 16 और 17 जो है वो 3 into 3 ऑर्डर का है। 14 तक क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज में 14 तक जो क्वेश्चन है वो इसी ग्रुप में है 2 into 2 ऑर्डर में। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा संक्रिया कीजिएगा तो 4 बार या 5 बार में आपको मिल जाएगा, लेकिन वो 3 वाला में 3 into 3 ऑर्डर वाला में थोड़ा सा अधिक संक्रिया करना पड़ सकता है। हम लोग बनाएंगे तो पता चलेगा। चलिए हम लोग 3 into 3 ऑर्डर में भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बाकी जो क्वेश्चन हम छोड़े हैं उसको आप लोग बनाइए, हमको लगता है कि बन जाएगा आप लोग से। ध्यान से केयरफुली जैसे आप लोग को 2 क्वेश्चन समझाए हैं उसी तरह आप लोग बनाइए, हमको लगता है कि आप जरूर बना लेंगे। नहीं बनेगा तो फिर आप बोलिए, हम फिर आपको वो जो छूटा हुआ क्वेश्चन है सारा बना देंगे। तो पहले आप लोग देखिए, इसमें 15 नंबर क्वेश्चन हम चलते हैं प्रारंभिक पक्ति संक्रिया लेकर के। प्रारंभिक पक्ति संक्रिया से क्या लिखेंगे आप लोग जानते हैं, आप लोग A बराबर हम लोग लिखते हैं IA। पक्ति संक्रिया में A बराबर हम लोग IA लिखते हैं, मालूम है आप लोग को। तो यहाँ पर A का मान यहाँ रख दीजिए और इसी ऑर्डर में I का भी मान यहाँ रखेंगे हम लोग। तो चलिए 2 2 3 -3 2 -2 3 3 2 और इधर I रख दीजिए इसी ऑर्डर में 1 0 0 0 1 0 0 0 1।
ध्यान दीजिएगा, पक्ति संक्रिया हम लेके चलना है यहाँ से, इसमें किसको हमको कंप्लीट करते जाना है, स्तंभ को, यानी पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप सबसे पहले पहला स्तंभ ही पूरा कीजिएगा, कोई भी स्तंभ कर सकते हैं पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि यदि इसका स्तंभ इसके स्तंभ जैसा यदि आ गया है तो फिर उसके आगे जो संक्रिया करेंगे उसको लुप्त नहीं होने देना है, ये ध्यान रखना है। ऐसी संक्रिया हम केयरफुली करते जाएंगे, समझते हुए वो आप लोग करेंगे तो हमको लगता है कि आसानी से आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर। देखिए, हमको पक्ति संक्रिया लेके चलना है, स्तंभ कंप्लीट करना है। मान लीजिए हमको पहला स्तंभ कंप्लीट करना है तो हमको क्या लाना है, 1 0 6, यानी कि इसको 0 और इसको 1। ठीक है, तो हम कैसे लाएंगे, तो क्या कर देंगे हम लोग, R3 को R1 की जगह पे कर देंगे और R1 को R3 की जगह पे कर देंगे। उसके बाद 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो चलिए पहले वही करते हैं, R1 R3 से क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, R3 R1 की जगह पे लिख लीजिए, वो आ जाएगा नीचे, बीच वाला स्थिर रहेगा। उसी तरह इधर भी कर लीजिए, इसको ले जाइए नीचे, इसको ले जाइए ऊपर, बीच वाला स्थिर रहेगा। पहली संक्रिया मेरी हो गई। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या करना है, इसको 1 करना है। तो आप लोग देख रहे हैं आसानी से ना, इसमें से इसको घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, नहीं 1 हो जाएगा। तो चलिए करिए वो संक्रिया। यहाँ पर देखिए, एक साथ हम लोग 2 संक्रिया भी कर सकते हैं, लेकिन एक साथ 2 संक्रिया किसको करेंगे, जैसे मान लीजिए पहली संक्रिया हम जिस पंक्ति पर कर रहे हैं, दूसरी संक्रिया उस पंक्ति पर नहीं होगी, यानी कि पहली संक्रिया में जो पंक्ति से प्रभावित होगा वो दूसरी संक्रिया में प्रभावित नहीं होगा, यानी कि अलग अलग हम लोग कर सकते हैं। चलिए देखिए, फिर R1 माइनस R2 तथा अब यहाँ पर R2 की संक्रिया ले लेंगे। देख लीजिए, पहला जो हम संक्रिया लिखे हैं वो ऑपरेशन ये, वो R1 को प्रभावित कर रहा है, दूसरा जो संक्रिया हम ले रहे हैं वो R2 को प्रभावित कर रहा है। तो ऐसे हम संक्रिया ले सकते हैं। ठीक है, तो हम R2 की संक्रिया भी ले रहे हैं, दोनों साथ साथ में हो जाएगा। तो इसमें से इसको घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि हमको 0 लाना है यहाँ पर। तो हमको कर देंगे, तो क्या करेंगे, R2 माइनस R3। चलिए इसमें देखिए, R1 की संक्रिया करनी है, R1 माइनस R2, 3 माइनस 2 1, माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4, 2 माइनस 3 माइनस 1। चलिए 1 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4, 2 माइनस 3 माइनस। R1 हो गया, पहली संक्रिया हम लोग कर लिए, दूसरी संक्रिया भी इसी के साथ करनी है। आप लोग चाहेंगे तो अलग अलग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा लंबा होगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए R2 माइनस R3, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस माइनस 3 5, 3 माइनस 3 0। ठीक है, और R3 की संक्रिया इसमें नहीं हो रही है, तो R3 हम लोग उसी तरह लिखेंगे। चलिए इधर भी वही संक्रिया होगी, इधर भी वही संक्रिया होगी, R1 माइनस R2 0, R1 माइनस R2 माइनस 1, R1 माइनस R2 1, R2 में R2 माइनस R3 माइनस 1, R2 माइनस R3 1, R2 माइनस R3 0, R3 को उसी तरह लिख देंगे। देख रहे हैं हम लोग चल रहे हैं ना उसी दिशा में जिस दिशा में हमको करना है। तो अभी पहला स्तंभ मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, देख लीजिए, अभी 1 0, इसको भी 0 लाना है। तो इसको 0 लाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा करके इसमें से घटा देंगे, यानी कि R3 की संक्रिया केवल होगी यहाँ पर। चलिए करते हैं, क्या लिखेंगे, R3 माइनस 2R1, R3 मेरा ये है, इसमें से 2R1 घटाना है। तो चलिए घटाइए, और लिखेंगे कहाँ, एरो के चिन्ह के पहले जो लिखते हैं उसी की जगह पर लिखा जाता है, यानी कि R3 की जगह। तो चलिए पहले R1 R2 लिख लीजिए,
चलिए अब R3 की सिंप्लीफाई कीजिए, R3 माइनस 2R1, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। R3 माइनस 2R1, तो देखिए -3 -2 इंटू -4, हाँ हम लोग देखते हैं R3 माइनस 2R1, तो R3 हमने लिया है यहाँ पर और 2R1, 4 दूनी 8, तो देखिए माइनस माइनस प्लस 8 -3 प्लस 8 कितना हो जाएगा 5, यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 5। चलिए R3 माइनस 2R1, देख लीजिएगा वो ये संक्रिया करनी है, तो R3 है 3 माइनस 2R1, 2 इंटू -2 क्या हो जाएगा 3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2। हो गया। अब देख लीजिए मेरा पहला स्तंभ कंप्लीट हो चुका है, पहला स्तंभ कंप्लीट। अब हम लोग दूसरा स्तंभ कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिए यहाँ पर कि दूसरा स्तंभ हमको 0 1 0 लाना है, यानी कि इसको 0 इसको 1 इसको 0 करना है, ठीक है। तो पहले एक काम करते हैं, इसको 0 कर देते हैं। कैसे 0 हो जाएगा, तो इसमें से इसको घटा दीजिए 0 हो जाएगा, क्योंकि पक्की संख्या हम लेके चल रहे हैं। पहले तो इसको भी करना है ना, अभी ये भी छोड़े हैं हम। चलिए इस पर भी करिए यही संख्या, ये जो संख्या है R3 माइनस 2R1, R1 R2 लिख लीजिए उसी तरह 0 -1 1 -1 1 0, R3 माइनस 2R1 1 ही होगा, R3 माइनस 2R1 -2 हो जाएगा, 0 से घटाएंगे तो +2 हो जाएगा, R3 माइनस 2R1 -2 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर हम लोग इसको 0 करने की कोशिश करते हैं, इसको, तो ये R3 तो लिखेंगे R3 माइनस R2 से। चलिए R1 R2 उसी तरह लिख दीजिए, इसमें से ये घटेगा 0, इसमें से ये घटेगा 0, इसमें से ये घटेगा 5, ठीक है। चलिए आगे वही काम हम लोग इसमें भी करेंगे। क्या करेंगे देख लीजिए, 0 -1 1 -1 1 0। चलिए R3 की संक्रिया है, R3 माइनस R2, 1 में से -1 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, -2 में से 0 घटाएंगे तो -2 होगा। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो दूसरा पक्ति है और तीसरा पक्ति है, दोनों में हम लोग 5 से भाग दे सकते हैं, दोनों में, लेकिन जहाँ जरूरत होगी वही देंगे। तो हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन में देख लेते हैं कि यहाँ 1 है, तो इसमें हम लोग 5 से भाग देंगे तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग 1 करते हैं और उसके बाद इसको भी हमको 0 करना है, इसको 1 करना है, तो इसी में पहले भाग दे दीजिए R2 में, तो लिखेंगे 1/5 R2 से। चलिए R1 उसी तरह लिख लीजिए, इसमें 1/5 से गुणा करेंगे तो 0, इसमें करेंगे तो 1, इसमें करेंगे 0, नीचे वाला भी उसी तरह लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए, इसमें भी वही करेंगे, R2 में करिए -1/5 1/5 0, फिर उसके बाद इसको उसी तरह लिख लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग को अगला स्टार्ट करेंगे तो 0 1 0 लाना है, हमको यहाँ पर 0 लाना है, 1 0 तो हमको मिल चुका है, यहाँ पर 0 लाएंगे तो क्या करेंगे, इसमें 4 से गुणा करके इसमें जोड़ दें, तो जोड़िए R1 + 4R2। चलिए R1 क्या मिला, R1 + 4R2 1 ही मिलेगा,
R1 प्लस 4R2 जीरो हो जाएगा। R1 प्लस 4R2 -1 ही होगा। फिर बाकी वाला को उसी तरह लिख दीजिए। हम लोग का है R1 प्लस 4R2, इधर भी करेंगे तो R1 प्लस 4R2, R1 प्लस 4R2, 4 से गुणा करेंगे इसमें तो 4/5 हो जाएगा, -4/5। R1 प्लस 4R2 तो 4/5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, -5 प्लस 4 यानी कि -1/5। ठीक है, R1 प्लस 4R2 यानी कि 1 ही होगा ये। उसके बाद उसको लिख देंगे उसी तरह। दूसरा स्तंभ भी मेरा कंप्लीट हो चुका है, दूसरा स्तंभ। अब तीसरा स्तंभ हमको कंप्लीट करना है। तीसरा स्तंभ में मेरा 0 0 1, इसको 0, ये तो 0 है, इसको 1 कर देंगे। तो इसको 1 करेंगे हम लोग, तो इसमें हम लोग 5 से भाग दे सकते हैं। ठीक, तो दे दीजिए। लिखेंगे R3। चलिए दे दीजिए भाग। R3 में तो R1 R2 उसी तरह लिख दीजिए, 1 0 -1 0 1 0 0 0 1। ध्यान दीजिएगा, 1/5 से गुणा करेंगे तो 0 0 और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद उस तरह इसमें भी करेंगे, तीनों में। ऊपर वाला तो दोनों सेम रहेगा, -4/5 -1/5 1 -1/5 1/5 0, और इसमें आप गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा 2/5 1/5 और -2/5 इंटू ए। अब इसमें एक काम करेंगे हम लोग, इसको 0 करना है, तो ये कौन सा है, R1। इसको जोड़ दीजिए, R1 प्लस R3। R1 प्लस R3 1, R1 प्लस R3 0, R1 प्लस R3 0। ठीक है, बाकी उसको उसी तरह लिख दीजिए। चलिए, R1 प्लस R3 यानी कि -4/5 में 2/5 जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, -2/5। इसको जोड़िए, 0 हो जाएगा। इसको जोड़िए, 1 हो जाएगा। नहीं, R1 प्लस R3 है ना, R1 प्लस R3 ये 0, R1 प्लस R3 1 -2/5 तो कितना हो जाएगा, 3/5। ठीक है, फिर उसके बाद उसको बाकी वालों को उसी तरह लिख दीजिए। हम लोग देख रहे हैं कि मेरा LHS कंप्लीट हो चुका है, तो हम लोग 1 वर्ष बराबर क्या लिख देंगे, ये 0 1/5 1/5 3/5 0 -2/5।